बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ सर सऊद फ्रॉम बहरिया कॉलेज का आसास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। आज हमारी 22 जुलाई है और वेडनेसडे का दिन है और हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 पेज नंबर 61 पे मौजूद सवाल सॉल्व करेंगे आज। इससे पहले के सवाल मैं करवा चुका था आपको कुछ टॉपिक। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, डिस्कस करेंगे और ये एग्ज़ाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। अब मैं इसको सवाल को पढ़ के पहले मैं डाटा बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, फिर इसका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द रेशो मालूम करें इन विच, जिसमें y एक्सिस डिवाइड कर रहा है द ज्वाइन ऑफ -5,3 एंड 8,6। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मालूम करना है। तो बेटे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, अब देखें सवाल के मुताबिक एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर दो जो वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि इसके नाम गिवन नहीं है पॉइंट्स के, तो आप खुद सपोज कर लेना, इसको ए कह देना, इसको बी कह देना। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है वो -5,3 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है 8,6 दिया हुआ है। अच्छा, अब जरा देखो बेटा, वो कह रहा है कि y एक्सिस जो है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशो में डिवाइड करना है वो मालूम करना है और जो इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट भी मालूम करना है। तो यहां पर मैं पॉइंट सपोज कर रहा हूं सी। देखिए y एक्सिस पर x कॉम्पोनेंट होता है 0, मगर y होता है वो मालूम करना है। और जब भी आपको ये कहा जाए कि रेशो मालूम करना है, रेशो में आपने सपोज करना है यहां से लेके यहां तक रेशो 1 होता है हमेशा, और यहां से लेके यहां तक लैम्डा सपोज करें। जब भी रेशो के सवाल आएंगे रेशो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे बेटे, आप 1 रेशो लैम्डा सपोज करोगे। बात क्लियर हो रही है। अब हमें ये y की वैल्यू भी मालूम कर रहे हैं, ये 1 और लैम्डा भी मालूम करना है। अब इसी सवाल को हम जरा सा थोड़ा सा आगे लिख भी लेते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, लेट C0y be the point ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मौजूद है, विच जो कि डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो 1 रेशो लैम्डा इंटरनली। ठीक है बेटा। अब हम चूंकि रेशो थ्योरम या रेशो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह तक आपको लेक्चर रिकॉर्ड मिल जाएगा आपके ग्रुप में, सेंटर की इंतजामिया आपको शेयर कर देगी। अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं और फॉर्मूला डिफाइन करूंगा। जनाब मैं यहां पे लिखता हूं यूजिंग रेशो फॉर्मूला। अच्छा, जब रेशो फॉर्मूला लिखूंगा तो लिखूंगा सी के हिसाब से, क्योंकि सी का नाम दिया हुआ है मैंने, सी एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस का m2 कॉमा m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। अब देखिए पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 कहलाएगा, दूसरा वाला x2 y2 कहलाएगा। रेशो m1 1 के बराबर होगी और रेशो लैम्डा m2 के बराबर होगा, और सी पॉइंट आपको पहले से गिवन है 0, अब इसमें पॉइंट को पुट करें और सिंप्लीफाई करें जनाब, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -5 1 प्लस लैम्डा
कॉमा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 3 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 कॉमा वाई 8 1 8 माइनस का 5 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 6 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। अब आप इक्वेट करा के लैम्डा की कीमत निकालोगे, इक्वेटिंग। अच्छा अब ज़रा देखिए भाई, इक्वेटिंग में तो दो तरफ से भी इक्वेट किया जा सकता है, मगर हमें लैम्डा की कीमत जल्दी कहाँ से आएगी, पहली वाली टर्म से, क्योंकि पहली वाली में क्या है 0, तो हम 0 से सपोज कराते हैं इसको। पहले 8 माइनस का 5 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। 1 प्लस लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा जनाब, 0 लिखें। 8 माइनस का 5 लैम्डा हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे बेटे, आगे मूव कर रहा हूँ मैं, देखो ये इधर आएगा, शिफ्ट करोगे 5 लैम्डा हो गया इज इक्वल टू 8 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड करेगा। नाउ लैम्डा बिकम्स टू 8/5। ठीक है, अच्छा अब पहला हमें रेशो मालूम करना है, तो हम लिखते हैं यहां पर सो रिक्वायर्ड रेशो 1 लैम्डा। तो बेटे क्या हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यूज देखो, 1 लैम्डा, लैम्डा की कीमत है 8/5। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/8। ये हमारा आधा सवाल कंप्लीट हो गया। हमने रेशो को मालूम कर लिया है कि वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 5/8 में जो है डिवाइड कर रही है। अब इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मालूम करना है, यानी कि वाई की कीमत भी मालूम करनी है। तो आप क्या करोगे, वाई की कीमत को मालूम करने के लिए यहां पर दूसरी वैल्यू को इक्वेट करा लोगे, y इज इक्वल टू 6 प्लस 3 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। अब नेक्स्ट, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं, और नेक्स्ट पेज में मूव करने के बाद मैं क्या करूंगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करके यहां पर y की वैल्यू मालूम करूंगा, और मेरे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा बेटा, अब देखिए y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं यहां पर, सॉरी लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, y 6 प्लस 3 और लैम्डा की वैल्यू आई 8/5, तो आपने लिखा 8/5 और यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा है, तो नाउ 1 प्लस 8/5। अब ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। अब जरा देखिए, 6 5 से 30 प्लस 24 हो जाएगा, 8 से 24 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 1 5 प्लस 8/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर लें बेटा, तो ये 3 to 5 54 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब देखिए ये किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है, और जब डिविजिबल नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा। तो हम यहाँ पे आखिर में लिखेंगे कि सो पॉइंट ऑफ डिवीजन, आपने क्या सपोज किया था जनाब, सी 0 कॉमा वाई, वाई क्या है 54/13। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जनाब। बात क्लियर हो रही है, इसको कॉपी करें, इसका जो है वो आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे इसके बाद, और क्वेश्चन 14 के हैं दो पार्ट्स। पहले जनाब मैं जो है वो एक पार्ट करूंगा, फिर देन दूसरा पार्ट करूंगा। ठीक है बेटे, आप ज़रा देखिएगा, इसी स्क्रीन को मैं आगे शेयर कर रहा हूं, और देखिएगा मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा और सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 14। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q, और Q के दो पॉइंट से इज कट बाय X एंड Y एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब देखिए भाई,
एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब पहले मैं इसको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं एक्स एक्सिस का केस करके दिखाऊंगा, आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। या आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, इसको आपने P का नाम दिया, इसको आपने Q का नाम दे दिया। P के पॉइंट जनाब दिए हुए हैं क्या, -8 और 10, और Q के पॉइंट 6, -4। अब सिर्फ रेशो मालूम करनी है, सबसे अहम बात है। तो आप ज़रा देखिएगा कि एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कट कर रहा है, आपने पी क्यू का नाम दिया, इसको ए का नाम दिया क्योंकि सवाल में कह रहा है ए पॉइंट मालूम करना है। एक्स एक्सिस पर वाई कॉम्पोनेंट होता है 0, तो ये क्या कहेंगे, एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। आपने ये पॉइंट मालूम नहीं करना बल्कि रेशो मालूम करनी। तो रेशो का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक रेशो 1 हो जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक रेशो लैम्डा हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा कि जब भी जो है रेशो फाइंड आउट करने के लिए सवाल आएगा, आप क्या करोगे, 1 रेशो लैम्डा सपोज करोगे। बात क्लियर है। डायग्राम आप जल्दी से नोट फरमाएं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज वेल एज जो है फिर हम इसका पॉइंट इसकी रेशो मालूम करने के लिए जो है रेशो फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर ए के हिसाब से इस्तेमाल करूँगा मैं। अब देखिएगा बेटे, यूजिंग रेशो फार्मूला, रेशो फार्मूला ए के लिए इस्तेमाल करेंगे ए एक्स वाई m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। ठीक है भाई। अब देखिए पहला पॉइंट x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा। m1 रेशो 1 हो जाएगी और m2 रेशो लैम्डा हो जाएगी और a की जगह पुट करेंगे x, 0 ताकि इक्वेट कराने में आसानी हो जाए। तो 1 × 6 प्लस लैम्डा इंटू -8, 1 प्लस लैम्डा, 1 × -4 प्लस लैम्डा इंटू 10, 1 प्लस लैम्डा। अब देखिए बेटे, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x, 0 इजिकल टू 6 माइनस का 8 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा -4 प्लस का 10 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। हमें लैम्डा मालूम करना है, तो दूसरा वाला 0 है तो दूसरे से इक्वेट कराना है। अब क्या करोगे, इक्वेटिंग 0 इजिकल टू माइनस का 4 प्लस 10 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। ये मल्टीप्लाई करेगा 0 से, ख़त्म हो जाएगा। 0 इजिकल टू -4 प्लस का 10 लैम्डा। आप क्या करोगे बेटे, इस -4 को इधर शिफ्ट करोगे, प्लस का हो जाएगा और 10 लैम्डा 2 के टेबल से कैंसिलेशन करो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हमें लैम्डा की कीमत चाहिए, तो लैम्डा की कीमत क्या आ जाएगी, 2/5। और इसी तरह रिक्वायर्ड रेशो, सो रिक्वायर्ड रेशो, अभी हमने एक्स एक्सिस वाला केस किया है, अभी वाई का बाकी है। तो क्या होगा, 1 रेशो लैम्डा 1/2/5 और 5 जनाब यहाँ पे डिवाइड में लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 5/2 इसकी रेशो आ जाएगी। यहाँ तक इसको नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ कॉपी करने के हिसाब से। और आपने क्या करना है कि कॉपी करें इसको और फिर नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा और इसका बी केस करूंगा मैं और वाई एक्सिस के लिए। ठीक है जनाब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब मैं पेज पलट रहा हूं।
अब मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं वही। अब y एक्सिस के लिए काम करता हूं, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब P की जो लाइन सेगमेंट है वो ये आ जाएगी। P के पॉइंट्स आपके पास हैं -8, 10 और 6, -4। यहां पर पॉइंट B मिलेगा। सवाल में कह दिया है B सपोज करना है। y एक्सिस पर x क्या होता है 0 और y। अब रेशो क्या सपोज करोगे, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक लैम्डा। अब वो काम करोगे, लेट बी 0, y बी द पॉइंट which divides the line segment PQ on y-axis in the ratio 1:λ। अब रेशो थ्योरम लगा लीजिए, बी एक्स वाई का लिखने की जरूरत नहीं, m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस का m2 कॉमा m1y2 प्लस का m2y1 ओवर m1 प्लस का m2। अब पहला पॉइंट x1y1 होगा, दूसरा वाला x2y2 होगा। अब हम इसमें रिप्लेस करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो बेटा, 0, y इज इक्वल टू m1 1 के बराबर है, x2 6 के बराबर है, प्लस लैम्डा -8 हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, फिर 1 इंटू -4 प्लस लैम्डा इंटू 10 हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। और देखिए 0, y इज इक्वल टू, देखिए जनाब स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ, 6 माइनस का 8 लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 10 लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। अब 0 से इक्वेट करा के लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो उसका ना पहली वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू 6 माइनस का 8 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। ये डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 0 से, 0 हो जाएगा जनाब। और फिर मैं यहाँ से बआसानी जो है लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, और आप लोग इसको जो है नोट फरमा लीजिए। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ रहा हूँ मैं अब, और यहाँ से देखिए लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। नाउ बेटे यहाँ पर हो गया 0 इज इक्वल टू 6 माइनस का 8 लैम्डा। 8 लैम्डा माइनस का है, इधर शिफ्ट कर दो, प्लस का हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। नाउ लैम्डा की कीमत हो गई 3/4। सो रिक्वायर्ड रेशो 1:λ, और हो जाएगा 1:3/4। 4 डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 4:3 हो जाएगा। ये आपके रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगी सेकंड केस y एक्सिस की। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आंसर इस सवाल का। आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ूंगा। सारे वही आज सवाल डिस्कस करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज। अब बेटे मैं यही रेशो वाले सवाल को डिस्कस कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 17 अब आपसे नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 अब ज़रा और से देखिएगा, इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगा, सवाल पढ़ूंगा।
पेज नंबर है 62। इसमें कह रहा है जनाब कि इन व्हाट रेशो, रेशो मालूम करनी है, डज द पॉइंट सी डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी। तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो ए बी का। ए के पॉइंट्स हैं 7,9 और बी के पॉइंट्स हैं आपके पास -1,1। अब सी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, उसने सवाल में पहले से सी निकाल के दे दिया है 2,4। ये कह रहा है कि ये सी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो यहां से यहां तक जो है रेशो 1 है और यहां तक जो है लैम्डा है। अब हमें असल में लैम्डा कैलकुलेट करना है और हमारी रेशो आ जाएगी। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं इस सवाल को बेटे कि लेट C2,4 be the point which divides the line segment AB in the ratio 1:λ इंटरनली तौर पे डिवाइड कर रही है। बात क्लियर हो रही है बेटे? मैं स्क्रीन को आगे बढ़ा रहा हूं। अब यूजिंग रेशो फॉर्मूला, रेशो फॉर्मूला लिखता हूं। अब देखें बेटे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज में सी के हिसाब से रेशो फॉर्मूला लिखूंगा CXY M1X2 प्लस M2X1 M1 प्लस M2 कॉमा M1Y2 प्लस M2Y1 ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटे, इसका डाटा पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। सी के पॉइंट्स हैं 2,4, तो आपने लिखा 2,4 M1 1 के बराबर है। ठीक है, और X2 -1 के बराबर है प्लस लैम्डा और 7 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा कॉमा, इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ 1 इंटू Y1 1 के बराबर है प्लस लैम्डा इंटू 9 के बराबर है जनाब 1 प्लस लैम्डा। तो अब आप क्या करोगे बेटे, सिंप्लीफाई करोगे। तो जरा गौर से देखो, स्क्रीन पे नजर आ रहा है 2,4 -1 प्लस का 7 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस 9 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। अब आप लैम्डा की कीमत निकालनी है, किसी को भी इक्वेट करा लो, एक को इक्वेटिंग करो, तो यहाँ पे तो जीरो है ही नहीं। तो 2 = -1 प्लस का 7 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। 1 प्लस लैम्डा डिवाइड कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 2 प्लस 2 लैम्डा = -1 प्लस का 7 लैम्डा। क्लियर हो रही है यहाँ तक? आगे बढ़ाते हैं स्क्रीन को। हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। ये -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, 2 + 1 = ये उधर जाएगा माइनस का 7 लैम्डा -2 लैम्डा, 2 + 1 3 हो गया, 7 में से 2 गया 5 लैम्डा। लैम्डा की कीमत मालूम करनी है, 5 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड करेगा, लैम्डा = 3/5। यहाँ तक कॉपी करें और इसका फिर हम रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो मैं अब इसका रिजल्ट लिखूंगा। रिजल्ट को देखिएगा। सो रिक्वायर्ड रेशो
1:λ, यानी कि 1:3/5, 5:3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20 डू सेम एज क्वेश्चन नंबर 17, यह आपने खुद करना है। इसको देखते हुए ये सवाल आप अपना होमवर्क नोट फरमा लीजिए, ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, और मे बी वो हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो बेटा देखो, मैं पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं जिसपे 3 पॉइंट्स ले रहा हूं, ए बी और सी, ठीक है। ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? एक ही लाइन पर वाकया होना, मौजूद होना, ठीक है। आर रिस्पेक्टिवली ए के पॉइंट्स में 3,4, यहाँ पे लिख दो, डायग्राम में शो कर दो 3,4। बी के पॉइंट्स है 7,7, और ए सी जो है, ए सी की लेंथ दी हुई है तुम्हें निकाल के 10 यूनिट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, यानी एक्स कॉमा वाई मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि ये लिख लेंगे कि लेट A34 B 7,7 and C XY are 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, ए सी की लेंथ दी हुई है, हम ए बी की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लेते हैं 2.1 का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं, इस सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। ए बी डिस्टेंस जो है, ए के पॉइंट्स x1 y1, बी के पॉइंट्स x2 y2, 7 माइनस 3 स्क्वायर करेंगे आप, प्लस 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर करेंगे। बेटा देखें, ए बी डिस्टेंस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई। 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 25 का रूट निकलेगा 5 यूनिट्स। अच्छा, अब इसी को तुम डायग्राम में शो कर दो कि भाई ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस, वो आया 5 यूनिट्स के बराबर। अब देखो, टोटल डिस्टेंस 10 है, 10 में से 5 माइनस करोगे वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये बज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहा है, और हम इसको भी मालूम भी कर लेंगे कि बी सी डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स है। इसको स्क्रीनशॉट लें, और इंशाल्लाह ताला 2 मिनट दे रहा हूँ इसको, और इसको नोट फरमाएं, और इसको फिर हम जो है नेक्स्ट पेज पे इसका बाकी सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अच्छा बेटा, अब ज़रा देखिएगा कि इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, एक ट्रिक इस्तेमाल करूंगा, और वो ऐसी ट्रिक है जो कि अमूमन एमसीक्यूज में पूछा जाती है फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स के हवाले से। तो हम यहाँ पे 4 कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बात करते हैं। देखो बेटा, ए सी डिस्टेंस जो है
बराबर है ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस के। ए सी डिस्टेंस आपको पहले से कैलकुलेट निकाल के दिया 10 और ए बी हमने निकाला 5 प्लस बी सी डिस्टेंस, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी सी डिस्टेंस कितना हो गया ऑलरेडी 5 यूनिट्स हो गया, क्योंकि हम डायग्राम में शो कर चुके हैं। इसका मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पे है। सो बी जो है 7,7 इज द मिड पॉइंट बन गया ऑफ एसी का। जब मिड पॉइंट बन गया तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जनाब। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं बी ए, तो हम यहां पे लिखते हैं बी एक्स वाई x1 प्लस का x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। देखो भाई 7,7 ए के पॉइंट्स को आप सपोज करोगे x1 y1, ठीक है 3, और सी के पास देखो x2 y2 3 प्लस x अपॉन 2 और 4 प्लस y अपॉन 2। ठीक है भाई, अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, इसको जरा गौर से देखो। अब ये एडिशन हो नहीं सकती, इक्वेटिंग होगा। पहला नंबर पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है 7 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 2, इसमें आप कॉलम खींच दें। सेकेंड वाला 7 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन 2, ये 7 2 ज़ा 14, 3 प्लस एक्स, 3 उधर जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा। आगे बढ़ा रहा हूं, 7 2 ज़ा 14, 4 प्लस वाई, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक नोट डाउन करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर हम x और y की वैल्यूज़ निकाल कर इसको फाइनली तौर पर इसका आंसर लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। देखिए मैडम 14 में से 3 जाएगा, 11 बचा, तो यहां देखिएगा x की वैल्यू आ गई 11 और यहां पर 14 माइनस 4 10, y की कीमत आ गई 10। सो रिक्वायर्ड पॉइंट सी x, y 11, 10, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। नोट कीजिए जनाब। इसके साथ ही जनाब आज का हमारा वीडियो लेक्चर अख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के मज़ीद सवालात डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।